नमस्कार मित्रों, आपका ज्योतिष के इस अध्याय में आपका स्वागत है। मैं पंडित आर के मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और आप देखिए कि इस कुंडली में आपको ऐसे ऐसे योग दिखाई पड़ेंगे जो बहुत कम कुंडलियों में दिखाई पड़ते हैं, और ये योग ही व्यक्ति को जीवन की कोई भी क्षेत्र हो उसमें शीर्ष पर ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। तो आप देख पा रहे होंगे कि लग्न जो है वो वृश्चिक का है और उसमें एक साथ तीन तीन ग्रह बैठे हुए हैं। इन तीन ग्रहों ने मिलके एक अद्भुत योग का निर्माण किया है जो लग्न को बहुत ही बली कर दे रहा है। क्योंकि जैसा कि मालूम है कि लग्न अगर मजबूत हो तो व्यक्ति के जीवन का जो नींव है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद उस नींव के ऊपर आप अपने करियर का जो है इमारत बहुत ही आसानी से खड़ा कर सकते हैं। उसमें उसका सहयोग बहुत ही उच्च स्तर में बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब लग्न को देखें और लग्नेश को देखें और उसके बल को देखें तो ये समझ लें कि ये आपने कुंडली देखने का 50% काम पूरा कर लिया। तो ये जो कुंडली है ये कोई साधारण आदमी कुंडली नहीं है। आप देख रहे हैं कि इस कुंडली में लग्नेश जो है मंगल उच्च का होकर बैठे हुए हैं तीसरे स्थान में। जी हाँ, लग्नेश मंगल वो भी उच्च के। तो आप समझ सकते हैं ये व्यक्ति कितना पराक्रमी होगा, इसमें कितना साहस जुझारूपन होगा। और इसमें लग्नेश का उच्च का हो जाना वो भी पराक्रम और धैर्य में, तो धैर्य का भी बहुत धनी होना चाहिए। तो जी हाँ, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। ये हैं फिल्म स्टार ही मैन कहे जाने वाले हमारे बहुत ही लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र साहब। धर्मेंद्र जी की कुंडली आपके सामने है। इनका लग्नेश उच्च का होके बैठ गया है तीसरे स्थान में। लग्न में ही सूरज, बुध और गुरु की युति है। ये तीनों योग बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। सूरज गुरु एक साथ बैठ जाए तभी भी करियर में बहुत आगे ले जाता है, शरीर को बहुत ही आदरणीय बना देता है। और सूरज बुध तो अपने आप में बुधादित्य योग की सृष्टि करता है जो सफलता की निशानी होती है। तो लग्न में तीन ग्रह, लग्नेश उच्च का। अब इसके आगे साथ आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इनका चतुर्थ स्थान में शनि बैठा हुआ है, वो भी अपने घर का यानी शश योग का निर्माण करता हुआ। तो शश योग तो एक पंच महापुरुष में से योग, जो एक योग है प्रसिद्ध, वो बन जा रहा है। तो पंच महापुरुष शनि योग इनको जो है चतुर्थ स्थान में बन रहा है, चौथे स्थान में बन रहा है। इसलिए इनके पास जमीन जायदाद, भवन, गाड़ी, वाहन, मित्र सभी बहुत ही उच्च स्तर के होंगे और एक नहीं कई होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनका चतुर्थ स्थान भी बहुत बली है शश योग के कारण। शश योग ही इनके जीवन को धीरे धीरे प्रगति करता हुआ बहुत उच्च स्तर तक ले गया। आप देख रहे हैं कि शुरू में ये बहुत उतने सफल नहीं हुए थे, लेकिन अचानक इनकी एक पिक्चर आई फूल और पत्थर, जिसने इन्हें हीमैन बना दिया। रातों रात ये बहुत बड़े स्टार बन गए। तो शनि ने इनको धीरे धीरे सफलता दी और मंगल इनका चूंकि उच्च का बैठा हुआ है लग्नेश होकर तृतीय में, इसलिए ये हीमैन की उपाधि भी इनको मंगल ने दिलवाई। क्योंकि मंगल पुरुष कारक है और पराक्रम का मालिक है। पुरुष ग्रह होके और भी लग्नेश होके उच्च का है। और यहाँ से ये भाग्य घर को सातवीं दृष्टि से और आठवीं दृष्टि से जो है ये कर्म यानी राजस्थान स्टेटस को देख रहा है। इसलिए ये उच्च का मंगल उच्च का प्रभाव डाल रहा है कर्म स्थान यानी नौकरी, व्यवसाय, स्टेटस पर। इसलिए इनको स्टेटस को भी उच्च का कर दे रहा है। इसलिए अपने क्षेत्र में ये बहुत ही टॉप पे गए इसी उच्च के मंगल के दृष्टि और बाकी कुछ ग्रहों के कारण। लेकिन मंगल का दृष्टि उच्च का हो जाना कुलदीपक योग की सृष्टि करता है। अगर मंगल जो है
बली होकर दशम में बैठ जाए या दशम स्थान को देखे, ये कुलदीपक योग जो बनता है ये अपने आप में बहुत बड़ा योग है, महान योग है। इसके कारण व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र में बहुत ही ऊंचा स्थान ग्रहण करता है। जिस भी करियर में हो ऊंचा जाता है। पुलिस में हो तो वो आईजी बन के रिटायर करेगा। अगर वो अभिनेता है तो बहुत बड़े बड़े अभिनेताओं को पछाड़ते हुए ये नंबर 1 की कुर्सी हासिल करेगा। इसकी जितनी लोकप्रियता होगी वो किसी अन्य स्टार की नहीं हो सकती है इस मंगल के कारण। और ये जग जाहिर भी है कि जितनी लोकप्रियता और प्यार मोहब्बत जितनी धर्म जी को मिली है, धर्मेंद्र जी को मिली है, वो किसी भी अभिनेता को आज तक नहीं मिल पाई। ये एक इंटरनेशनल स्टार है, इसलिए कारण है कि इंटरनेशनल मैगजीन फोर्ब्स पे इनकी जो है फ़ोटो छपी थी कि ये दुनिया के सबसे हैंडसम व्यक्ति हैं। आप सोच सकते हैं कि ये मंगल इनको कहाँ से कहाँ ख्याति पहुँचा गया। अब आइए देखें कि इनके कुंडली में और कौन से महान योग हैं जो इनको प्रसिद्धि और धन संपदा, ऐश्वर्य, भोग ये सब कुछ दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि इनका जो दशमेश है सूरज, वो शरीर घर में जाके बैठ गया, वो महा तेजस्वी योग बना रहा है। इनके शरीर को एक बहुत ही प्रभावशाली तेजस्वी बना रहा है। ये हज़ारों के बीच में भी, लाखों के बीच में इससे खड़े होंगे तो वो अलग चमकेंगे इस सूरज के कारण, कि सूरज और अपने कर्म के कारण भी चमकेंगे, क्योंकि सूरज जो है कर्मेश भी है। तो सूरज इनको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व दे रहा है, चमकता हुआ सूरज के समान, वो भी बुद्ध के साथ मिलके। तो बुद्धादित्य हो गया, ऊपर से गुरु के साथ भी है। तो गुरु अपने आप में एक देवत्व लिए हुए गुरु होते हैं। किसी भी की कुंडली में अगर गुरु लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति को आदरणीय और एडोरेबल बना देते हैं। उसमें एक विलक्षण दिव्य शक्ति लाते हैं जो चुंबक की तरह लोगों को खींचती है, और लोग न चाहते हुए भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान देते हैं। उसका सम्मान इसी बात से होता है कि लोग चाहते हैं कि इसका पैर छू के प्रणाम करें और इसका आशीर्वाद लें। इसी समझ सकते हैं कि गुरु कितना महान योग बनाता है लग्न में बैठ के। तो ये जो तीनों ग्रह हैं इनको बहुत ही आदरणीय बना दे रहे हैं। अभिनेता होते हुए भी इनको लोग बहुत ही उच्च दृष्टि से देखेंगे। ये नहीं कहेंगे कि भाई आप तो हीरोइन के साथ गा रहे थे, आप तो अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, ऐसे है वैसे, ऐसा कुछ नहीं। इनको बहुत ज़्यादा सम्मान और प्रेम मिलेगा। लोग इनको पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहेंगे। इनसे जो बुजुर्ग होंगे बड़े, वो भी इनको प्रणाम करना चाहेंगे। हाँ, अगर पैर न छुए भी तभी भी उनका हाथ जुड़ जाएगा इनको प्रणाम करने के लिए। तो ये प्रभाव है लग्न में 3 ग्रहों का। और इसके बाद आप देखिए कि जो फिल्म का कारक शुक्र है, भोग का, ऐश्वर्य का, वो इनका बहुत ज़्यादा बली है। और ये भोग स्थान मतलब द्वादश में स्वग्रही तुला राशि का होकर बैठा हुआ है। यही कारण है कि ये फिल्म लाइन में गए, नहीं तो मंगल की दृष्टि कर्म स्थान में पड़ रही है। तो इनको पुलिस में बहुत या मिलिट्री में इनको बहुत ऊंचा जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं गए क्योंकि मंगल जो है शुक्र के से 10वें है। और मंगल से भी शुक्र जो है मंगल से 10वें है। तो एक कारण है कि शुक्र का आधिपत्य मंगल पे है, पूर्ण नियंत्रण है। तो शुक्र जिधर नचाएगा उधर मंगल को जाना पड़ेगा। ये चाहकर भी मिलिट्री या आर्मी की तरफ या पुलिस की जो है सर्विस की तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र बहुत बली है। भोग स्थान में शुक्र जो है बहुत बली हो जाता है, वो भी अपने घर का होके। तो यही कारण है कि ये मंगल को नचा के इनको फिल्म लाइन में ले गया, और वहाँ बहुत अधिक जो है सफलता, प्रसिद्धि, नाम, शोहरत, धन दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ दे गया। और ये टॉप पे गए और ही मैन की उपाधि इनको मिली। यही कारण है कि शुक्र जो है इनको कई भवन, बिल्डिंग, मकान, ऑफिस, खेती योग्य भूमि, फार्म हाउस, गाड़ियाँ और भी बहुत सी जो सुविधाएं हैं जीवन की, वो सब कुछ इनको प्रदान करता चला गया। और फिल्म लाइन में जब सफल हो ही गए तो फिर किसी चीज़ की कमी शुक्र नहीं छोड़ता है। तो अब आइए अब आगे देखें कि इनकी चंद्र जो है इनका भागेश होके 6ठे स्थान बैठा हुआ है। तो भाग की शक्ति से ये अपने विरोधियों को समाप्त करेंगे और नंबर 1 की कुर्सी इनको मिलेगी। ये इनका चंद्र बता रहा है। और चंद्र कुंडली, चंद्र लगन से आप देखेंगे
तो इनकी कुंडली और भी प्रबल हो जा रही है कि चंद्रमा से 10वें स्थान में उच्च का मंगल है, रोचक योग बनाता हुआ। फिर चंद्रमा से 7वें स्थान में स्वग्रही शुक्र है जो मालव योग बना रहा है। तो ये सब जो योग बन रहा है, चंद्र लगन से भी बहुत अच्छे अच्छे योग बन जा रहे हैं। और यही कारण है कि इनकी जो कुंडली है काफ़ी दमदार हो जा रही है। तो चंद्रमा का 6ठे स्थान में जाना कई योगों की सृष्टि कर रहा है, तो इनका भाग्य जो है और प्रबल हो जा रहा है। अब आइए देखें कि इनकी कुंडली में शनि का योग कहाँ तक प्रबल है। शनि जो है तीसरी दृष्टि से शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए विरोधियों को खत्म कर रहा है, रोग ऋण रिपु को खत्म कर रहा है। और यही शनि 10वें स्थान को देख रहा है, लग्न को भी देख रहा है, इसलिए लग्न में भी शनि की दृष्टि जो है शश योग वाली स्ट्रांग शनि की इनको शरीर से काफ़ी स्ट्रांग बना रही है, मतलब अंदर से स्ट्रांग बना रही है। किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता और अधिक काल तक जो है इनको कितना भी कुछ भी बीमारी आए उसको हटाती है, क्योंकि शनि की दृष्टि तीसरे स्थान पे भी है, सॉरी 6ठे स्थान पे, इसलिए बीमारी को हटाते हुए शरीर को स्वस्थ कर रही है। और इनमें एक जुझारूपन देती है कि किसी भी स्थिति में शनि जो है इनको कभी भी लो फील नहीं करने देती है, चाहे वो कैसा भी कर्म सिचुएशन आए, शनि इनको निकाल ले जाता है। क्योंकि शनि कॉमेडी आदि करके अपने को, जैसे कि कोई छोटा रोल भी है, कोई कॉमेडी रोल भी है, तो वहाँ भी शनि इनको बहुत अधिक असरकारक बना देता है। वहाँ पे शर्म नाम की चीज़ इनको नहीं डालेगा कि भाई हम छोटे रोल क्यों कर रहे हैं, हम कॉमेडी क्यों कर रहे हैं। तो ये शनि इनको शक्ति देता है, जीवन में लड़ने की शक्ति देता है कि भाई कोई भी कर्म हो उसको आप कीजिए, उसको आप छोटा मत समझिए। यही कारण है कि बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनके सामने आते होंगे, लेकिन कभी भी धर्मेंद्र जी का कॉन्फिडेंस लो नहीं होता होगा कि भाई मैं इनके सामने कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत ज़ीरो हूँ, ऐसा कुछ नहीं। शनि इनको संभाल के रखता है। कहता है कि ठीक है, आप अपने क्षेत्र में बड़े हैं तो मैं अपने क्षेत्र में बड़े हूँ। अगर कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर आ जाए या बहुत बड़ा महापुरुष कोई आ जाए, गांधी नेहरू आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये शनि जो है इनको कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आने देगा। उनके सामने झुकेंगे नहीं, अंदर से इनको ग्लानि नहीं होगी कि मैं छोटा रह गया या मैं इनके सामने ज़ीरो हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो शनि और मंगल का खेल इनका बहुत ज़बरदस्त है, इनको ये कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अधिक बढ़ा दे रहा है। तो इस प्रकार से बहुत कुछ हमको समझने का मिला। तो इस कुंडली को दिखा के मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में दम है और अच्छे योग चल रहे हैं और अच्छा दशा महादशा भी आपका अच्छा चल रहा है, तो आप अपने जीवन में इतनी तरक्की कर सकते हैं कि आपको फिर पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप भी जीवन में बहुत अधिक यश, पैसा, ऐश्वर्य कमा सकते हैं अगर आपकी कुंडली भी दमदार है और आपके जो है समय जो है दशा अंतरदशा भी बहुत अनुकूल है, अच्छी चल रही है। तो मुझे आप अपनी कुंडली भेजिए इनबॉक्स, मतलब कि कमेंट सेक्शन में अपनी कुंडली जो भी है, और मैं अपना ईमेल आईडी भी दे रहा हूँ, जिससे कि आप अपनी कुंडलियाँ मुझे ईमेल करें